सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है? मुझे कोई कमेंट्स करें। अगर कुछ लोग लाइव आ गए हों तो मुझे कमेंट्स करें कि आपको आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है। इससे जो है मुझे कुछ बेहतर लगेगा और मुझे भरोसा हो जाएगा कि मैं आप तक पहुंच रही हूँ। अगर कोई लाइव है मेरे साथ और मेरे प्रोग्राम्स देख रहा है, मुझे काफी लोग लाइव दिखने तो लगे हैं। तो आपको आवाज आ रही है? हाँ, बहुत सारे कमेंट्स आ गए। जीजा जी, अरुण जीजा जी लिख रहे हैं हेलो नीलम। नमस्कार अरुण जीजा जी। मनीषा अनमोल जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, नमस्कार लिख रही हैं। संजय कुमार गुप्ता जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और वो भी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग संजय जी। नीता दी ने भी ज्वाइन कर लिया है, वो भी हेलो लिख रही हैं। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही शुभ दिन है। जैसे कि आप जानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा है। तो शुरुआत करना चाहूंगी गुरु पूर्णिमा की ही 4 लाइनों से कि गुरु के हाथों में वो खजाना है जो किसी भी हीरे जवाहरात से बहुमूल्य है। गुरु के हाथों में वो खजाना है जो किसी भी हीरे जवाहरात से बहुमूल्य है। गुरु महज गुरु ही नहीं होता। गुरु महज गुरु ही नहीं होता। गुरु तो ईश्वर तुल्य है। गुरु तो ईश्वर तुल्य तुल्य है। तो आप सभी को आज गुरु पूर्णिमा की बधाई। मुझे तो पता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो अपने गुरुओं के वजह से हूँ। आप लोग भी सब अपने गुरुओं को याद कर लें। हर किसी ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। कुछ ने हमारी तारीफ की होगी, कुछ ने नहीं की होगी, परंतु उसमें भी कोई संदेश था। अखिलेश कुमार सिंह जी ने भी ज्वाइन कर लिया और हेलो मैम लिख रहे हैं। हेलो अखिलेश। तो आज जो मैं आपको पोएट्री सुना रही हूँ। अच्छा, कुछ और कमेंट्स आ गए हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लिए हैं। प्रशांत तिवारी हाय लिख रहे हैं। हाय प्रशांत। प्रमोद सक्सेना जी जो कि हमारे हर प्रोग्राम में जुड़ते हैं वो लिख रहे हैं नमस्कार, शुभ गुरु पूर्णिमा। नमस्कार प्रमोद जी। प्रशांत तिवारी जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। किरण जो कि मेरी फ्रेंड है और बहुत अच्छी कवियत्री है, वो भी हेलो नीलम लिख रही हैं। हेलो जी। मोतीराम जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। जय श्री कृष्ण लिख रहे हैं। अजय सिंह जी भी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। और प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं हमारा अस्तित्व गुरु से, बिल्कुल सही। और संजय कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा के लिए। आपको भी शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा के लिए। तो बढ़ते हैं आज के मेरे कविता पाठ की ओर। मैं आज जो कविताएं सुनाने जा रही हूँ वो मेरे इस काव्य संग्रह में से है, जिसका शीर्षक है एहसास ए रूह। ये पिछले साल ही पब्लिश हुई थी और ये मुझे कुछ इतनी पसंद आई कि मैंने डिसाइड किया कि इसकी कुछ चुनिंदा कविताएं आपको 2 बार में सुनाऊंगी। तो आज इसमें से कुछ कविताएं आपको सुनाने की कोशिश करूंगी और बाकी अगली बार सुनाऊंगी। सुरेखा जी जो कि मेरे साथ ये प्रोग्राम आयोजित कर रही हैं और बहुत ही बढ़िया आयोजन कर रही हैं, वो लिख रही हैं हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल। सभी से जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते हैं, बिल्कुल सही। तो आप सब भी मेरे गुरु हैं और आप सबको भी मेरा प्रणाम। तो बढ़ते हैं मेरी पहली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है टूटना। उससे पहले एक 4 लाइनर। किसी भी गिरह के बंधने न दे धागे, किसी भी गिरह के बंधने न दे धागे। तो स्वच्छंद पंछी है, तू तो स्वच्छंद पंछी है, बढ़ता जा आगे ही आगे, बढ़ता जा आगे ही आगे। तो मेरी कविता पेश है जिसका शीर्षक है टूटना। चट से आवाज हुई और यादों की लड़ी टूट गई। चट से आवाज हुई और यादों की लड़ी टूट गई। तो देखा जाए तो टूटना हरदम बुरा भी नहीं होता, बल्कि कभी कभी टूटना जरूरी होता है। यूं देखा जाए तो टूटना हरदम बुरा भी नहीं होता और कभी कभी टूटना जरूरी होता है।
नए सिरे से, नए रूप से, नए आगाज के साथ नया कुछ शुरू करने के लिए। अक्सर यूं टूटने के बाद ही शुरू होती है कहानी, अपने आप को खोजने की, नई खाल उड़ने की, रूह से वाकिफ होने की और खुद से जुड़ने की। अक्सर यूं टूटने के बाद ही शुरू होती है कहानी, अपने आप को खोजने की, नई खाल ओढ़ने की, रूह से वाकिफ होने की और खुद से जुड़ने की। सुनो, जब भी तुम टूट जाओ, जब भी तुम टूट जाओ, तो बिल्कुल मत घबराना, अपने जहन को तैयार कर लेना नया कुछ पाने के लिए। अपने जहन को तैयार कर लेना नया कुछ पाने के लिए। तो ये थी मेरी कविता टूटना। अंजू जैन जी लिख रही है, वहां बहुत खूब, बहुत शुक्रिया अंजू जी। रविंद्र सूर्यवंशी ने भी ज्वाइन किया है और गुड मॉर्निंग मैम लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग। और नीता दी वावा लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया नीता दी। आप लोग सब सुनते हैं मेरी कविताएं तो बड़ा अच्छा लगता है, और खासकर कुछ लोग हर सेशन में मेरे ज्वाइन करते हैं। जैसा कि आप लोग को शायद पता हो, मैं हर संडे 11 बजे लाइव आती हूँ। करीब पिछले 2 महीने से ये सिलसिला शुरू किया था और अभी बरकरार है। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं, अति सुंदर प्रस्तुति, बहुत शुक्रिया। रविंद्र जी लिख रहे हैं, लवली, थैंक यू। तो अब जो अगली कविता है उसके पहले एक 4 लाइनर। फरिश्ते कहाँ रहते हैं, कोई तो बता दे मुझको। फरिश्ते कहाँ रहते हैं, कोई तो बता दे मुझको। मैं नंगे पांव दौड़ी चली आऊंगी, कोई तो उनसे मिला दे मुझको। मैं नंगे पांव दौड़ी चली आऊंगी, कोई तो उनसे मिला दे मुझको। तो जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है, मुकम्मल हूं मैं। कभी कभी मन में ऐसा एहसास होता है ना कि हम मुकम्मल हैं, खासकर जब हमारी रूह एक डिवाइन पावर से जुड़ जाती है। तो ये कुछ उसी तरह की कविता है। खुशनुमा है मेरा लहजा, जिंदगी है मेरी मौजा, मौजा यानी मिरेकल। खुशनुमा है मेरा लहजा, जिंदगी है मेरी मौजा। रुख पर है इत्मीनान का नूर, रुख पर है इत्मीनान का नूर। आतिश है मेरे दिल में, बिन वजह यूं ही खुश दिल में रूह पर छाया है सुरूर। आतिश है मेरे दिल में, बिन वजह यूं ही खुश दिल में रूह पर छाया है सुरूर। ओ खुदा, अब तुझसे ये दुआ, तू रखना मुझे अपने करीब। ओ रहबर, इनायत है तेरी, सुकून भरा है मेरा नसीब। ओ खुदा, अब तुझसे ये दुआ, तू रखना मुझे अपने करीब। ओ रहबर, इनायत है तेरी, सुकून भरा है मेरा नसीब। मसरूर हूं मैं बेवजह, मसरूर यानी हैप्पी। मसरूर हूं मैं बेवजह, चल देती हूँ किसी राह। नजर आए तू ही तू मौला, मंजिल की नहीं अब फिकर। आसमान सा मेरा जिगर, चाल में है रवानी मस्त मौला। ओ खुदा, अब तुझसे ये दुआ, तू रखना मुझे अपने करीब। ओ रहबर, इनायत है तेरी, सुकून भरा है मेरा नसीब। खुद पर है पूरा भरोसा, जब तू है तो कैसा धोखा। छोड़ दिया है सब तेरे हाथ। खुद पर है पूरा भरोसा, जब तू है कैसा धोखा। छोड़ दिया है सब तेरे हाथ। पेशानी पर मेरे रंग है, पेशानी यानी माथा, फोरहेड। हर गाम मेरे बुलंद है, गाम यानी स्टेप। ओ खुदा, तेरे संग दिन रात। पेशानी पर मेरे रंग है, हर गाम मेरे बुलंद है। ओ खुदा, तेरे संग दिन रात। तो ये थी मेरी कविता। कुछ कमेंट्स आए हैं, जरा मैं ऊपर से देख लेती हूँ। अंजू जैन जी वाह खूब लिख रही हैं, नीता दी वाह वाह लिख रही हैं, रविंद्र सूर्यवंशी जी लवली लिख रहे हैं, प्रमोद सक्सेना जी अद्वितीय भावना लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और लिख रहे हैं खूबसूरत जज्बातों की वानगी, बहुत शुक्रिया। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। नीता दी तालियां बजा रही हैं। और शशिकांत जी हेलो लिख रहे हैं, हेलो।
मनीषा जी सुंदर लिख रही हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरी ये कविता पसंद आई। तो जो है अच्छा, कुछ और कमेंट्स है। नंदलाल मिश्रा जी लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्ण, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। रविंद्र जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर पोयम, बहुत शुक्रिया। तो अब बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। बहुत छोटा है मेरे प्रभाव का दायरा, नहीं हूं मैं कोई चांद या रवि। बहुत छोटा है मेरे प्रभाव का दायरा, नहीं हूं कोई चांद या रवि। छूती हूँ दिलों को अपने अल्फाज से, छूती हूँ दिलों को अपने अल्फाज से। आखिर रब ने बनाया है मुझे कवि, आखिर रब ने बनाया है मुझे कवि। तो ये थी मेरे कवि मन की भावना। और मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है अधूरापन। शरद यादव जी थैंक यू लिख रहे हैं, मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगी। तो बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर। अधूरी सी रात, अधूरा सा चांद, अधूरे से लम्हे, अधूरी सी कहानी और अधूरी सी मैं। अधूरी सी रात, अधूरा सा चांद, अधूरे से लम्हे, अधूरी सी कहानी और अधूरी सी मैं। पूरी कोशिश करती रहती हूँ अपने जिंदगी के घड़े को लम्हों की खुशी से भरने की, पर न जाने क्यों ये फिर भी अधूरा ही रह जाता है। पूरी कोशिश करती हूँ अपने जिंदगी के घड़े को लम्हों की खुशी से भरने की, पर न जाने क्यों ये फिर भी अधूरा ही रह जाता है। पूरी ही नहीं होती कभी तमन्ना, उस पर नई नई ख्वाहिशें जन्म लेती रहती हैं। उम्मीदों की तितलियां पंख फड़फड़ाने लगती हैं और आशा का चांद जगमगाने लगता है। पूरी ही नहीं होती कभी तमन्ना, उस पर नई नई ख्वाहिशें जन्म लेती ही रहती हैं। उम्मीदों की तितलियां पंख फड़फड़ाने लगती हैं और आशा का चांद जगमगाने लगता है। शायद अच्छा ही है यूं इस तरह अधूरे रहना, शायद अच्छा ही है यूं इस तरह अधूरे रहना। कम से कम पूर्णता पाने की कोशिश में मैं नई और दिलचस्प कहानियां लिखती ही जाती हूँ। कम से कम पूर्णता पाने की कोशिश में मैं नई और दिलचस्प कहानियां लिखती ही जाती हूँ। तो ये थी मेरी कविता। शशिकांत जी लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया शशिकांत जी। तो मेरी अगली कविता की ओर बढ़ने से पहले एक फोर लाइनर आपको सुनाना चाहूंगी। एहसास से खाली इस शहर में न जाने क्या क्या बिकता है। एहसास से खाली इस शहर में न जाने क्या क्या बिकता है। कहाँ होता है मन के अंदर मुखौटों के चेहरे पे जो दिखता है। कहाँ होता है मन के अंदर मुखौटों के चेहरों पर जो दिखता है। कुछ कमेंट्स आए हैं। प्रमोद जी लिख रहे हैं, हमारी जिंदगी अधूरी सी ही लगती है। तो जिंदगी जब अधूरी रहती है तभी तो हम इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर जिंदगी पूरी हो जाए तो लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, तो जीने की शायद तमन्ना ही ना बचे। तो जिंदगी अधूरी रहना शायद अच्छा है, ऐसा मेरा ख्याल है। अरुण सक्सेना जी यानी मेरे जीजा जी लिख रहे हैं, शानदार, थैंक यू। नीता दी लिख रही हैं, अति सुंदर, बहुत शुक्रिया दी। रविंद्र जी लिख रहे हैं, गुरु पूर्णिमा की शुभकामना मैम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है लोग। इन कंक्रीटी जंगलों की बहुमंजिली इमारतों के कैद खानों में। ये कविता मैंने यूं तो कोरोना के पहले लिखी थी, परंतु शायद काफी समानता है दोनों में। इन कंक्रीटी जंगलों की बहुमंजिली इमारतों के कैद खानों में इंसान के मिलने पर इंसान अब उसे गले नहीं लगाता, वो हाथ भी नहीं मिलाता। उसके बर्फ से जड़े हुए होठों से नमस्कार भी नहीं निकलता। यहां तक कि उसके नीले पड़ते लब अब मुस्कुराना भी भूल गए हैं। इन कंक्रीटी जंगलों की बहुमंजिली इमारतों के कैद खानों में इंसानों के मिलने
पर इंसान अब उसे गले नहीं लगाता, वो हाथ भी नहीं मिलाता, उससे बर्फ से जड़ हुए होठों से नमस्कार भी नहीं निकलता, यहाँ तक कि उसके नीले पड़ते लब अब मुस्कुराना भी भूल गए हैं। ये बात मैं बड़े बड़े मेट्रो सिटीज की कह रही हूँ, जहां फ्लैट में लोग ये भी नहीं जानते कि उनके बगल में कौन रह रहा है, फिर उनके सुख दुख के जानने का तो सवाल ही नहीं होता। अब बच्चों के अच्छे रिजल्ट आने पर मिठाइयां भी नहीं बांटी जाती, किसी की बीमारी पर लोग उसका हाल पूछने नहीं जाते, और इंसान के चेहरे होते जा रहे हैं पत्थर। अब बच्चों के अच्छे रिजल्ट पर मिठाइयां नहीं बांटी जाती, किसी की बीमारी पर लोग उसका हाल पूछने नहीं आते, और इंसान के चेहरे होते जा रहे हैं पत्थर। हाँ, पार्टी अथवा भोज में जरूर जाते हैं, पार्टी अथवा भोज में जरूर जाते हैं, लोग अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, आगे तारीफ करते हैं, पीछे बुराई, और फिर चाहे जन्मदिन हो या फिर 13वीं, अपने लिपे पुते चेहरों सहित हंसते हंसते दफा हो जाते हैं। लोग अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, आगे तारीफ करते हैं, पीछे बुराई, और फिर जन्मदिन हो या फिर तो हो 13वीं, अपने लिपे पुते चेहरों सहित हंसते हंसते दफा हो जाते हैं। तो ये थी मेरी कविता जिसका शीर्षक था लोग। कुछ कमेंट्स जो आए हैं उनको जरा देखते हैं। दिवाकर ने ज्वाइन कर लिया है। हेलो दिवाकर। अधूरा होना अच्छा है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी मैम। थैंक यू दिवाकर। रविंद्र जी लिख रहे हैं आपकी कविता ने हमारा सुनते खूबसूरत कर दिया मैम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। योगेंद्र मिश्र जी ये भी हमारे प्रोग्राम में हर बार ज्वाइन करते हैं। इन्होंने लिखा है गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। संजय कुमार गुप्ता जी जो कि खुद बहुत अच्छे कवि हैं लिख रहे हैं सुंदर, अधूरेपन में ही पूर्णता का एहसास भी है। बहुत शुक्रिया। दिवाकर लिख रहे हैं गुरु पूर्णिमा की बधाई मैम, थैंक यू फॉर बीइंग माय क्रिएटिव गुरु। थैंक यू दिवाकर। दिवाकर से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, और हम लोगों ने एक काव्य संग्रह भी एक साथ लिखा था। अरुण जीजा जी को भी कविता बहुत पसंद आई, मंजू आंटी को भी पसंद आई। प्रमोद जी एक नग्न सत्य लिख रहे हैं, जी हाँ। नीता दी बहुत अच्छा लिख रही हैं, शुक्रिया। मनीषा जी करेक्ट लिख रही हैं, शुक्रिया। डॉक्टर दिवाकर लिख रहे हैं ट्रू मैम, टू फेस ऑफ पीपल इज वेरी डिस्टर्बिंग इंडीड, एंड वी डू फाइंड सच पीपल एवरीवेयर। और माकेराज खड़का जी करेक्ट नाइस लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं अब तो कपड़े भी हैंगर में टंगे टंगे थक गए हैं। सही में कोरोना ने हम लोग को और भी दूर कर दिया है, परंतु ये दूरियां शायद पहले से थी। पहले तो हम लोग देखा करते थे कि मोहल्ले में बुजुर्ग एक अपनी टीम बना लेते थे, घरों में बच्चे उनके साथ मिलते थे, और महिलाएं एवं पुरुष भी एक दूसरे से मिलके हंसी ठहाके लगा लेते थे, परंतु ये सब अब जो है खत्म हो गया है। रविंद्र जी लिख रहे हैं सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक मैम, संडे लिखा, ओके। आप हर संडे ज्वाइन कर सकते हैं, फिलहाल तो कुछ दिनों तक मेरा ये प्रोग्राम करने का इरादा है, तो जब आप लोग बोर हो जाएंगे तो बंद कर दूंगी। और रविंद्र जी लिख रहे हैं आगे, लवली पोयम मैम, थैंक यू। तो अगली कविता की ओर बढ़ते हैं। इसका शीर्षक है दिल्ली की औरतें। ये एक्चुअली कोई भी लेडीज पे मीन्स कहा जा सकता है कि ये कविता हो सकती है, परंतु ये मैंने लिखी थी तब जब मैं दिल्ली में पोस्टेड थी, तो इसीलिए इसका शीर्षक है दिल्ली की औरतें। परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बस सहमी सहमी मेरी आवाज है अभी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बस सहमी सहमी मेरी आवाज है अभी। पर नारी समझ मेरी आवाज को नजरअंदाज न करना, पर नारी समझ मेरी आवाज को नजरअंदाज न करना। ये एक दिन पर्वतों से ऊंची हो जाएगी कभी, ये एक दिन पर्वतों से ऊंची हो जाएगी कभी। तो बढ़ते हैं मेरी कविता दिल्ली की औरतें।
दिल्ली की औरतें ठूस लेती हैं अपने आंचल का कोना साड़ी की प्लेटों में और निकल पड़ती हैं घरों की सीमाओं को लांघते हुए, जूझने और जीतने सारी दुनिया। दिल्ली की औरतें ठूस लेती हैं अपने आंचल का कोना साड़ी की प्लेटों में और निकल पड़ती हैं घरों की सीमाओं को लांघते हुए, जूझने और जीतने सारी दुनिया। दिल्ली की औरतें सीखने लगी हैं कई भूमिकाओं को निभाना और अलग अलग पात्र के रूप में पेश आना। दिल्ली की औरतें सीखने लगी हैं कई भूमिकाओं को निभाना और अलग अलग पात्र के रूप में पेश आना। अपने घर को भी वो उसी करीने और सुंदरता से सजाती हैं जितना अपने ऑफिस के कार्यों को। दिल्ली की औरतें बन गई हैं नारियल। दिल्ली की औरतें बन गई हैं नारियल, बाहर से ठोस और अंदर से नर्म। बाहर से ठोस और अंदर से नर्म। वो सामने वाले को वही देती हैं जिसके वो लायक होता है। वो सामने वाले को वही देती हैं जिसके वो लायक होता है। तो ये थी मेरी कविता दिल्ली की औरतें। मक्केराज खड़का जी लवली मैम लिख रहे हैं, थैंक यू। और वो फिर से लिख रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है अब बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है दशहरा। यूं तो दशहरा अभी दूर है, परंतु इस कविता में मैं जो कहना चाहती हूँ वो साल भर के लिए लागू होता है। अरुण जीजा जी नाइस लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया अरुण जीजा जी। मंजू आंटी बहुत सुंदर लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया आंटी। तो अगली कविता की ओर बढ़ने से पहले एक फोर लाइनर। मीठे मीठे ख्वाब तू बुन, अंधेरे में रोशनी को चुन। मीठे मीठे ख्वाब तू बुन, अंधेरे में रोशनी को चुन। जो रास्ते तुझे खुशी दे, वही महकते रास्ते तू चुन। जो रास्ते तुझे खुशी दे, वही महकते रास्ते तू चुन। एक और कमेंट आया है, योगेंद्र मिश्रा जी लिख रहे हैं, वहां बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं मेरी कविता दशहरा की। इस दौर में जब अच्छाई और बुराई के बीच का फासला कम कम और कम होता जा रहा है, जब झूठ सीना तान कर चलने लगा है, जब पाप करके भी आदमी आंख दिखाता है, जब नफरत के बीजों में से फलदार पेड़ निकलने लगे हैं, जब इंसान और इंसानियत के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, बहुत जरूरी हो गया है दशहरा मनाना। इस दौर में जब अच्छाई और बुराई के बीच का फासला कम कम और कम होता जा रहा है, जब झूठ सीना तान कर चलने लगा है, जब पाप करके भी आदमी आंख दिखाता है, जब नफरत के बीजों में से फलदार पेड़ निकलने लगे हैं, जब इंसान और इंसानियत के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, बहुत जरूरी हो गया है दशहरा मनाना। सुनो, अब तुम दशहरा साल में एक बार नहीं, रोज सवेरे मनाना। सुनो, अब तुम दशहरा साल में एक बार नहीं, रोज सवेरे मनाना। और मार दिया करना उन सभी रावणों को जो तुमको इंसानियत से ले जाते हैं दूर, और खुद में पलने देना एक राम जो तुमको मिलाता रहेगा मोहब्बत से। सुनो, तुम दशहरा साल में एक बार नहीं, रोज सवेरे मनाना। और मार दिया करना उन सभी रावणों को जो तुमको इंसानियत से ले जाते हैं दूर, और खुद में पलने देना एक राम जो तुमको मिलाता रहेगा मोहब्बत से। कुछ कमेंट्स आए हैं। प्रमोद जी लिख रहे हैं, महिलाएं सशक्त हो रही हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है, उसके बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। नीता दी बहुत सारा प्यार दे रही हैं, थैंक यू दी, आपके प्यार में बहुत अपनापन है। रविंद्र जी लिख रहे हैं, वेरी ट्रू लाइंस, थैंक यू। मंजू आंटी लिख रही हैं, नारी अब अबला नहीं सबला है, बिल्कुल सही कहा।
अरुण जीजा जी लिख रहे हैं, वाह क्या अभिव्यक्ति है, बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी लिख रही हैं लवली, बहुत बहुत शुक्रिया। रश्मि जैन ने भी ज्वाइन कर लिया है और लिख रही हैं बहुत खूबसूरत मैम, थैंक यू रश्मि। योगेंद्र मिश्रा जी लिख रहे हैं वास्तविक में दिल्ली की औरतें नारियल की तरह ही होती हैं, थैंक यू थैंक यू। तो मनीषा जी लिख रही हैं एकदम सही, थैंक यू मनीषा जी। तो अब बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है जिंदगी का लुत्फ। ये हल्की सी रुमानी कविता है क्योंकि शायद बहुत सीरियस कविताएं हो गई। शुभ्रा ने भी ज्वाइन कर लिया और लिख रही है लवली, थैंक यू शुभ्रा फॉर ज्वाइनिंग। तो मेरी अगली कविता से पहले एक फोर लाइनर। हर हर्फ में रक्षंदगी थी, हर अल्फाज में मोहब्बत थी, रूह शाद हो गई कि हर जज्बात में शिद्दत थी। तो पेश है मेरी कविता जिंदगी का लुत्फ। इससे पहले एक कमेंट है, मनोज राज चौधरी जी लिख रहे हैं वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो जिंदगी का लुत्फ। कल शाम जब हम उस लहराती नदी के किनारे पर अलसाते हुए बैठे थे, तुमने मेरे बालों में मोगरे के कुछ फूल टांग दिए और मैं आश्चर्य से तुमको देखती ही रह गई। कल शाम जब हम उस लहराती नदी के किनारे पर अलसाते हुए बैठे थे, तुमने मेरे बालों में मोगरे के कुछ फूल टांग दिए और मैं आश्चर्य से तुमको देखती ही रह गई। मैंने कुछ घबराते हुए, कुछ शर्माते हुए कहा, तुम तो ऐसे न थे। मैंने कुछ घबराते कुछ शर्माते हुए कहा, तुम तो ऐसे न थे। तुमने हंसते हुए कहा, कितना कम जानती हो तुम मेरे बारे में, कितना कम जानती हो तुम मेरे बारे में। तब से मन एक नदी की तरह ही बहने लगा है और मैं सोच रही हूं कि अब मैं 50 वर्ष की हो जाऊंगी और कहाँ जानती हूं मैं कुछ अपने ही बारे में, हाँ जानती हूं मैं कुछ अपने ही बारे में। सुनो, एक उम्र बहुत कम है खुद को या किसी खास को जानने के लिए। एक उम्र बहुत कम है खुद को या किसी खास को जानने के लिए, और शायद जानने की इस कोशिश में ही जिंदगी का लुत्फ है, और शायद जानने की इस कोशिश में ही जिंदगी का लुत्फ है। आशा है आपको मेरी ये कविता पसंद आई होगी। संजय कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर दशहरा, उनको दशहरा कविता बहुत पसंद आई। रावण है हर जगह, राम कहीं नजर नहीं आते हैं, मिला दे कोई मुझे, मना लूं मैं भी एक दशहरा। संजय जी, इसमें मेरा कहना है क्यों हम किसी राम का इंतजार करें, हमारे मन में भी तो एक राम है, क्यों ना हम उसको जगाएं, उसको आगे लाएं, और एक राम देख के कई राम सामने आ जाएंगे। तो लोगों की ना सोचें, अपने मन के राम को जगाए रखें, रोज जगने दें, ताकि हम हर रावण को मार सकें। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं लाजवाब, बहुत शुक्रिया। रविंद्र जी लिख रहे हैं लवली पोयम। दिवाकर जी लिख रहे हैं एक उम्र कम होती किसी को जानने के लिए, बहुत सही मैम। अपने आप को भी हम नहीं जान पाते तो दूसरों को जानने में तो और वक्त लगेगा ही। नीता दी बहुत सारा प्यार दे रही हैं। दिवाकर के बात पे एक बात याद आ गई कि शायद इसीलिए कहा जाता है कि 7 जन्म तक का साथ होता है, तो 7 जन्म लगते हैं शायद लोगों को एक दूसरे को जानने के लिए। मुनव्वर जी हाय लिख रहे हैं, मंजू आंटी बहुत सुंदर लिख रही हैं और ट्रू भी लिख रही हैं। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है तुम्हारे आमद से। परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। बंजा बंजारे से ख्यालों को मिल ही जाएगा आराम, जो तुम जिंदगी में आ जाओगे बनकर एक सुकून भरी शाम। बंजारे से ख्यालों को मिल ही जाएगा आराम, जो तुम जिंदगी में आ जाओगे बनकर एक सुकून भरी शाम। मनीषा जी को पोयम पसंद आई, थैंक यू। मुनवर जी गुड लिख रहे हैं, थैंक यू।
योगेंद्र जी लिख रहे हैं, जी बिल्कुल उम्र बीत जाती है अपने बारे में जानने में, सही कहा। मुनव्वर जी पूछ रहे हैं हाउ आर यू, मैं बढ़िया ही हूँ, तभी आपके सामने कविताएं पेश कर रही हूँ। दिवाकर जी लिख रहे हैं मैम 7 जन कुछ ज्यादा नहीं है। तभी तो पता नहीं चलता ना कि कितने जन्म हुए, हो सकता है ये आखिरी हो, इसी आस में रहो। तो प्रमोद जी लिख रहे हैं सांध्य काव्य संगोष्ठी पुनः शुरू करने के लिए आभार। नहीं, ये सांध्य काव्य गोष्ठी अब सिर्फ शनिवार और इतवार को हुआ करेगी क्योंकि ऑफिस शुरू हो गए हैं। तो अपने प्रोग्राम्स के बारे में बता दूं कि मेरे पेज में अब हफ्ते में 3 प्रोग्राम्स हुआ करेंगे। शनिवार को 7 बजे, इतवार को 7 बजे कोई अन्य कवि आएंगे, कोई अच्छे कवि आएंगे, और संडे को सुबह 11 बजे मैं आया करूंगी। मंजू आंटी को बहुत हंसी आ रही है, आखिरी जन्म की बात पे ये हंसी होगी आई एम श्योर। तो जो मेरी अगली कविता है उसमें कुछ उर्दू के लफ्ज हैं, परंतु मैं कोशिश करूंगी कि इनका मतलब भी आपको साथ के साथ बताती जाऊं। ये दर्द है ऐसा कि किसी माजूम से न जाए, माजूम यानी मेडिसिन, शायद तुम आ जाओ तो करार आ जाए। ये दर्द है ऐसा कि किसी माजूम से न जाए, शायद तुम आ जाओ तो करार आ जाए। दिल ने मान लिया है तुमको मुख्तार अपना, मुख्तार यानी वन हु हैज ऑल राइट्स, तुम्हारी जरा इनायत हो तो करार छा जाए। दिल ने मान लिया है तुमको मुख्तार अपना, तुम्हारी जरा इनायत हो तो करार छा जाए। अफसूर्दगी जहन में अब्र बनकर बरस रही, अफसूर्दगी यानी ग्लूम, तुम्हारी आमद से शाम आफरी हो जाए, आफरी यानी ब्यूटीफुल। अफसूर्दगी जहन में अब्र बनकर बरस रही है, तुम्हारे आमद से शाम आफरी हो जाए। कमी मुसलसल है तुम्हारी हंसी सोहबत की, मुसलसल यानी कांस्टेंट, तुम्हारी कुर्बत से दहर मसरूर सी हो जाए। कुर्बत यानी क्लोजनेस, मसरूर यानी हैप्पीनेस। कमी मुसलसल है तुम्हारी हंसी सोहबत की, तुम्हारी कुर्बत से दहर मसरूर सी हो जाए। और आखिरी 2 लाइनों पे गौर फरमाइए। मुंतजीर हूं अब उस खास शाहाना सहर की, मुंतजीर यानी अवेटिंग, शाहाना यानी रॉयल, जब तेरी बाहों में जिंदगी जरी हो जाए, जरी यानी गोल्डन। मुंतजीर हूं मैं अब उस खास शाहाना सहर की, जब तेरी बाहों में जिंदगी जरी हो जाए। तो मेरी ये कविता यहीं समाप्त होती है। कुछ कमेंट्स आए हैं। रविंद्र जी लिख रहे हैं 7 जन्म ज्यादा नहीं शायद कम है। अरे वाह, क्या बात है। आपकी जो भी बेटर हाफ है या गर्लफ्रेंड है उनको मैं बहुत बधाई देती हूँ, पर उनसे भी पूछ लिया जाए कि उनके लिए 7 जन्म कम है या ज्यादा है। तो प्रमोद जी लिख रहे हैं फिर भी आभार, बहुत शुक्रिया। नीता दी लिख रही हैं बिल्कुल सही। डॉक्टर दिवाकर लिख रहे हैं वाह मैम, थैंक यू। रविंद्र जी लिख रहे हैं नाइस लाइंस, थैंक यू। मनीषा जी लिख रही हैं उम्दा, बहुत शुक्रिया। सरिता त्रिपाठी ने भी ज्वाइन कर लिया है और नमस्कार लिख रही हैं, नमस्कार। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं बेमिसाल पोइट्री, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखिए, वक्त का तो पता ही नहीं चलता किस तरह गुजर जाता है। तो मैं भी बढ़ रही हूँ अपनी आखिरी कविता की ओर, जो कि बहुत छोटी सी कविता है। अब रेलवे वाली हूँ, तो रेलवे पे एक आध कविता तो बीच बीच में प्रस्तुत करनी ही चाहिए ना। राजेश कुमार सिन्हा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और ये भी बहुत ही एक बढ़िया कवि हैं। ये लिख रहे हैं बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत शुक्रिया। अलका निगम जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और ये भी बहुत खूबसूरत लिख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी को भी कविता बहुत पसंद आई, बहुत खूब लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आज की आखिरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है बदलना। इससे पहले एक कमेंट और ले लेते हैं। रविंद्र जी लिख रहे हैं बिल्कुल मैम।
तो पेश है मेरी कविता बदलना। मंजर बदल जाते हैं, मंजर यानी सीन, हबीब बदल जाते हैं, हबीब यानी फ्रेंड, रकीब बदल जाते हैं, रकीब यानी फोन। एक मिनट में जरा पानी पीऊंगी। तो मंजर बदल जाते हैं, हबीब बदल जाते हैं, रकीब बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, जिंदगानियां बदल जाती हैं, कहीं भी तो ठहराव नहीं है। मंजर बदल जाते हैं, हबीब बदल जाते हैं, रकीब बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, जिंदगानियां बदल जाती हैं, कहीं भी तो ठहराव नहीं है। सुनो, मुझे जरा भी नहीं अच्छा लगता बदलते रहना, चाहे वो मुखौटे हों या फिर एहसास। सुनो, मुझे जरा भी नहीं अच्छा लगता बदलते रहना, चाहे वो मुखौटे हो या फिर एहसास। पर शायद जीस, जीस यानी जिंदगी, पर शायद जीस एक रेल का डिब्बा ही है, शायद जीस एक रेल का डिब्बा ही है, और एक स्टेशन छोड़कर दूसरे की ओर बढ़ते जाना यही दस्तूर है, और एक स्टेशन छोड़कर दूसरे की ओर बढ़ते जाना यही दस्तूर है। तो आज के काव्य पाठ को यहाँ खत्म करके अगले काव्य पाठ की ओर अगले इतवार को बढ़ना, ये भी दस्तूर है। तो ये थी मेरी आखिरी कविता। आशा है आपको मेरी कविताएं पसंद आई होंगी। सरिता जी लिख रही हैं, बिल्कुल मैम, रेलवे इज बैकबोन फॉर ऑल। मैं रेलवे से बहुत अटैच्ड हूँ। मुझे रेलवे में कार्य करते हुए 25 साल हो गए हैं, और मैं फोर्थ जनरेशन हूँ जो कि मेरे परिवार में रेलवे में कार्य कर रही हूँ। तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरे परदादा सभी रेलवे में थे। अरुण जीजा जी और मुनि दी तो जानते ही हैं, मुनि दी यानी नीता दी तो जानते ही हैं। तो रेलवे पे तो मैं लिखती ही रहती हूँ और लिखती ही रहूंगी। मनीषा जी लिख रही हैं, बढ़िया, बहुत शुक्रिया। और संजय कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं, मंजर बदल जाते हैं, बहुत सुंदर, थैंक यू। योगेंद्र जी लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर कविता, इस भगवान ने इससे प्रार्थना करते कि आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे और हमारे लिए ऐसी सुंदर कविता लाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आप सभी सुनने वालों के लिए ये आशा करती हूँ कि आप सब भी आप सबकी तबीयत भी बहुत अच्छी रहे, क्योंकि आजकल बड़ा खराब समय चल रहा है। सरिता जी लिख रही है, क्या बात, बहुत शुक्रिया। नम्रता लिख रही है, सॉरी टू ज्वाइन लेट मैम। अब रेल का आखिरी डब्बा भी निकल चुका है, बस एक 4 लाइनर आखिरी में सुनाऊंगी तो वो सुन लेना। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं, जीवन की हकीकत यही है, बहुत शुक्रिया जीजा जी। डॉक्टर दिवाकर लिख रहे हैं, वाह मैम बहुत खूब, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। नम्रता जी लिख रहे हैं, लिख रही हैं, आई मिस बट विल वॉच इट नाउ, श्योर, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर व्हेन यू वॉच इट। नीता जी लिख रही हैं, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी लिख रहे हैं, रोज रेत की धड़कन बनने वाले, अब तो हमारी पटरी थम सी गई है। प्रमोद जी, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जो है पटरी कभी थमती नहीं है, पटरी तो चलती जाती है। इस पे रेलगाड़ी चलानी है कि नहीं, ये आपके हाथ में है। और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कई लोगों ने अपना एक नया करियर ही 70 और 80 साल में शुरू किया है। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यूं तो जिंदगी 10 साल के बच्चे की भी बुझ सकती है, और 120 साल तक भी आदमी जिंदा रह सकता है। तो सबसे जरूरी होता है कि अपने मन के हौसले को बुलंद रखना। अगर मैंने कुछ ज्यादा किया कह दिया हो तो आई एम सॉरी। मंजू जी कह रही हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुतियां, बहुत शुक्रिया। रविंद्र जी कह रहे हैं, सच बात कही मैम, थैंक यू। प्रमोद जी कह रहे हैं, बधाइयां, बहुत शुक्रिया। रविंद्र जी लिख रहे हैं, लवली पोयम, बहुत शुक्रिया। अलका जी लिख रही है, वाह खूबसूरत पंक्तियां, बहुत शुक्रिया। मनीषा जी लिख रही हैं, ऑर्डर्ड लाइंस ऑफ फेट,
इससे मुझे याद आ गई वो पुस्तक, वो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो मैंने अभी अभी लिखी है और जो करीब 10-15 दिन पहले लॉन्च हुई है। मुझे आपको एक बार फिर ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है ये लगातार हॉट न्यू रिलीजेस में नंबर 1 पे बनी हुई है। ये किंडल एडिशन में भी अवेलेबल है और पेपर बैक में भी अवेलेबल है। तो आप इसे ऑर्डर जरूर करें और इसकी कहानियों को पढ़ें और इसके बारे में रिव्यू दें, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू मनीषा जी फॉर ऑर्डरिंग इट। मंजू आंटी लिख रही है, रेल हमारे लिए सवारी काशी झील से आती है, हरे हरे कुछ पीले पीले आम वहां से लाती है। क्या बात है, क्या बात है मंजू आंटी। मंजू आंटी भी रेलवे परिवार से ही हैं। रविंद्र जी लिख रहे हैं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ट्रू मैम, थैंक यू। प्रमोद जी लिख रहे हैं, शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद आपका। नम्रता लिख रही हैं, बहुत खूबसूरत ख्याल, जिंदगी जीने के आपके जज्बे को सलाम। शुक्रिया। तो हम एंड की ओर बढ़ रहे हैं और मैं एंड करना चाहूंगी इन 4 लाइनर्स के साथ कि यादों की किताब के सफ़ों को जब खोला, न जाने कितनी खूबसूरत दास्तां याद आई। यादों की किताब के सफ़ों को जब खोला, न जाने कितनी खूबसूरत दास्तां याद आई। कुछ हवाओं सी गुलों में महकने लगी, कुछ हवाओं सी गुलों में महकने लगी, कुछ फलक पर सितारों सी मुस्कुराई, कुछ फलक पर सितारों सी मुस्कुराई। तो आज जो ये यादों की डायरी के पन्ने आप सबके सामने प्रस्तुत किए, आपको पसंद आए, आपने सराहा, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कई लोगों ने थोड़ा एंड में ज्वाइन किया है, वो लोग वीडियो फिर से देख सकते हैं। और बाकी मैं हर संडे सुबह 11 बजे फिलहाल आती रहूंगी अपनी नई कविताओं के साथ। मैं कोई भी कविता रिपीट नहीं करती हूँ। तो आप लोग अगले संडे भी मुझे ज्वाइन करें जैसा कि हर बार से करते आए हैं। और मेरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लाइन्स ऑफ फेट जरूर पढ़ें। डॉक्टर दिवाकर लिख रहे हैं, वंडरफुल इमेजिनेशन, बहुत शुक्रिया। तो आज का सेशन मैं यहीं खत्म करती हूँ। आप सभी को नमस्कार। योगेंद्र जी लिख रहे हैं, हैव अ गुड डे, थैंक यू। सरिता जी लिख रही हैं, वाह, थैंक यू।